ओम परम तत्व कृपा ही केवलम। जय श्री राम, जय श्री कल्कि भगवान जी की जय। देखिए 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था, उस समय पे आसाराम जी ने क्या कहा था, उस समय की ये कटिंग है। देखिए, पहले नंबर तो ये है कि जो 2012 में निर्भया कांड हुआ था वो राष्ट्र में नहीं पूरे विश्व में छा गया था और लाखों लड़कियों ने कैंडल मार्च निकाला था और करोड़ों व्यक्तियों ने इसकी निंदा की थी। करोड़ों व्यक्तियों ने निंदा की थी क्योंकि ये जघन्य अपराध था। परंतु आसाराम बापू ने क्या कहा है, ये आप पर्चे, ये अखबार में स्वयं ही देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें लिखा है उन्होंने छात्रा को भी दुष्कर्मियों के बराबर दोषी ठहरा दिया आसाराम बापू ने। हकीकत में आसाराम बापू ने उस समय पे क्या कहा था कि जो छात्रा थी वो जो है उन्हें भाई बना लेती, मंत्र जाप करने लग जाती, गुरु मंत्र जाप करने लग जाती तो बच जाती। ये जो है आसाराम बापू के दिवालियापन का द्योतक है। देखिए, जब कोई नर पिशाच बन जाता है, नर पिशाच काम का हैवान यदि बन जाता है, तो वहाँ उससे कोई न बहन दिखाई देती है न कोई भाई दिखाई देता। देखो, और इसके बाद में मैं दिखाऊंगा कि कितने भाइयों ने अपनी बहन के साथ बलात्कार कर दिया है। तो मेन बात यह है कि आसाराम बापू को यही नहीं मालूम है कि वो कह क्या रहे हैं। सामने वाला आदमी जब नर पिशाच बन गया है, उसे क्या धर्म की बहन, क्या धर्म का वो है। हाँ, उस समय तो एक ही बात, अगर आदमी पर हथियार हो तो सुरक्षा मिल सकती है, बिना हथियार के नहीं है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति को लोग जो है इतना मान सम्मान देते थे भारत में, जगत गुरु कहता था कोई, उन्हें कोई बापू कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, और उनके 450 आश्रम थे। उस आदमी ने क्या बोल दिया बताइए कि दोस्त जो है ना कि छात्रा को उन्होंने दोषी ठहरा दिया। बताइए कारण क्या हुआ, ऐसा ऐसा उन्होंने क्यों किया। देखिए कारण क्या है, हमारे देश में 1000 साल की गुलामी हमारी, एक तो 1000 साल की, और बात बताऊँ सही से पूछिए तो 2000 साल की गुलामी है। 2000 साल की गुलामी में इसलिए कहता हूँ कि हमारा जो अध्यात्म है 2000 साल पहले बहुत उन्नत था। अध्यात्म में कमी आ गई जब राजा लोग आपस में खींचातानी करते थे, राजा लोगों में जब लड़ाई झगड़े होते थे ना, तो उसी समय अध्यात्म में कमी आई है हमारे यहाँ पे। उसके बाद 1000 का तो घोर अंधकार रहा है देश में, घोर अंधेरा, और घोर अंधेरा में हम हो गए एकदम गुलाम। तो गुलामी के बाद में जब वो अंग्रेज आ गए थे तब थोड़ा सा वो था, पर फिर भी हमने कुछ चेष्टा नहीं की। आज़ादी हो गई साहब कहने के लिए सन 1947 में, पर 1947 के बाद हमारे धर्मगुरु तांत पट्टा सो गए। जैसे 4 शंकराचार्य थे, 12 अखाड़े थे। अगर ये चाहते ना, 4 शंकराचार्य 12 अखाड़ों के लोग चाहते तो गांव गांव घर घर में जो है धर्म प्रचार करना चाहिए था इन्हें, और जो है ये स्थिति नहीं आती। भागवत कथा जिसको कहते हैं सबसे बड़ा धर्म प्रचार का साधन है, परंतु इसमें धर्म प्रचार अब हो कहाँ रहा। ऐसा भागवत कथा करने का अधिकार केवल और केवल सन्यासियों को। देखो, वो भी त्याग वैराग्य पूर्ण सन्यासी होने चाहिए, ऐसे वैसे नहीं। और पूछी जाए तो ब्रह्मज्ञानी को अधिकार है भागवत कथा करने का। अगर ब्रह्मज्ञानी कथा करे तो ये धर्म प्रचार है, और गृहस्थी करे तो मनोरंजन है। आज देख लीजिए क्या हो रहा है, जगह जगह पर कथाएं हो रही हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जनता पे, क्यों गृहस्थी कर रहे हैं ना। अब 3 घंटे की कथा है, 3 घंटे की कथा में नाच कुदन्ना हो जाता है, आरती होती है, उसमें संकल्प बोलते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। दिखता है धर्म हो रहा है, पर हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है। ये इसी का कारण तो है, आसाराम ने बोल दिया। एक चीज़, दूसरे नंबर क्या हुआ, आसाराम के खिलाफ कोई खास पुतले भी नहीं फूके थे उस समय पे, कोई खास नहीं हुआ था। और फिर भी आसाराम के अंध भक्त ने, मूर्ख भक्त जो है आसाराम के पीछे लग रहे हैं। आरती भी हो रही उसकी अभी तक। कारण क्या है, आसाराम की भी आज आरती हो रही है तो उसका कारण यही है कि हम जो है 4 शंकराचार्य 12 अखाड़े
धर्म का प्रचार सही ढंग से नहीं कर पाए हैं ये लोग, किया ही नहीं है इन्होंने, अपने अपने आश्रम मठों में है। तो क्या होगा, जनता में जो भी आए, ऐरा गहरा नत्थू खैरा कुछ भी कह जाए, चल जाता उसका काम साहब। तो जनता जो है, इसलिए दूसरे नंबर और भी मुझे याद आ गया, अब हमारे देश में बहुत सी संस्थाएं देखो, अब प्रजापति ब्रह्मा कुमारी संस्था ज्ञान देखिए, वो 5000 साल में ही 4 युगों को दे रहे हैं साहब। देखिए ना, उनके कृष्ण सतयुग के, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी संस्था का जो ज्ञान है वो अलग ही ज्ञान है। 5000 साल में तो उनके 4 युग हो जाते हैं साहब, उनके कृष्ण सतयुग के हैं, और भी बहुत बात है उनमें। इसी तरह और भी हैं साहब, और भी संस्थाएं भारत में ऐसी ऐसी संस्थाएं चल रही हैं बिना सिर और पैर की हैं, केवल नाम की ही वो सनातनी है। अंदर से उन्हें अगर सवाल कर दिया जाए और उनसे पूछा जाए, भाई प्रजापति ब्रह्मा गणेश पूछा तुम 5000 साल कैसे कह रहे हो, बोले हमारे दादा ने कह दिया, हमारे प्रजापति दादा लेख रहा है कह दिया बस। अरे भाई कहने से क्या, प्रमाण दिखाओ ना, प्रमाण कुछ है नहीं है। और भी संस्थाएं, बहुत सी संस्थाएं ऐसी, एक तो नहीं है ऐसी हैं, इस समय पर हजारों संस्थाएं ऐसी चली, हजारों, जो है भारत में धर्म की जगह पे और ही कुछ प्रचार कर रही है ना। तो इस तरह से हुए, तो ये हो गया। दूसरे नंबर, ये जो निर्भया कांड हुआ था, इसको 7 साल के बाद सजा मिली थी उनको। निर्भया कांड करने वाले जो आरोपी थे उन्हें 7 साल लग गए थे, और इसमें इतने पेच फंसाई, इतने पेच फंसाई जिसका कोई जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, शायद लगभग तो 6 महीना 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट में रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फीस कितनी होती है सोचिए आप। अब मालूम नहीं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने निर्भया केस फ्री में लड़ा या पैसे लिए, परंतु सुप्रीम कोर्ट में केस ले जाना बहुत ही खतरनाक है। दूसरे नंबर, इस केस को इतना खींचा जिसका कोई जवाब नहीं है। इतना खींच दिया था सुप्रीम कोर्ट में इस केस को कि कोई साधारण आदमी, तो ये समझ लो कि लड़कियां हैं ना, इतनी डरा दी हैं इस केस में कि वो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराएं। भाई जब के 7 साल लग गए निर्भया को केस को, और कोई साधारण लड़की हो उसके साथ रेप हो जाए, क्या करे बताओ, सिवाय बदनामी के लाभ होता है, न्याय मिल नहीं पाता है। इसलिए भी हो रहा है ना। निर्भया का केस देखो, 7 साल लग गए इस केस को, जब जाके सजा हुई है। उसमें भी उनके वकील साहब जो गुनहगार थे वो कह रहे मैं उन्हें बचा नहीं पाया, और उन्होंने सफाई दे रहे थे। सच्चाई है, कलंक की बात ये देखो, निर्भया के जो गुनहगार थे, जो उनके वकील थे, वो ये कह रहे थे कि देखो फलाने फलाने कांड में ये हुआ, फलाने फलाने कांड में हुआ, इसमें मीडिया का ट्रायल शुरू हुआ था इसलिए सजा मिल गई, नहीं तो ये दोषी नहीं थे, ये वो उनका पक्ष ले रहे थे। तो ये सनातन धर्म के लिए कलंक की बात नहीं है, तो और क्या बताओ। मेन बात तो ये है ना, इस तरह से जो हो जाता है। और देखिए, ये 2002 का कानून बदलिए नजरिया भी, लेख भी लिखे गए बहुत सारे लोग, उस समय बहुत से लेख लिखे गए 2012 में, पर हुआ क्या, कुछ हो पाया? खाली वही घास के 3 पात ही समझिए आप, जो है ये है ना। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा हो रहा है।